कंपनी को ट्रेडिंग के लिए अलाउ कर दिया। ये सारा पाप दिल्ली के अंदर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार जो ईमानदारी का ढिंडोरा पीट रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपने मॉडल की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन नई शराब नीति जिससे हजारों करोड़ रुपए उन्होंने शराब माफिया को लुटा दिया। लोग तो ये कह रहे हैं कि शराब नीति इसलिए आनन फानन में लाए थे क्योंकि पंजाब में चुनाव हुआ और पंजाब के चुनाव से पहले शराब माफिया और आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी डील हुई थी। और वो डील ये थी कि तुम हमें फायदा पहुंचाओगे तो हम भी आपको पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के चुनाव में मदद करेंगे। सामने आ गया है, पहले रेवेन्यू 6,000 करोड़ रुपया था जो घटकर 5,000 करोड़ से भी कम रह गया। जिस रेवेन्यू की बढ़ने की बात ये कह रहे थे, मैं आज अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आपको जनता ने स्वच्छ पानी के लिए बिठाया था, आपको जनता ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के लिए बिठाया था कि सिसोदिया जी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शराब की बात कर रहे हैं। 250 दुकानों से बढ़ाकर 850 दुकानें खोल दी। शराब माफिया, आप सोचिए कि शराब माफिया के ऊपर इतने मेहरबान थे कि जहां जहां महिलाओं ने प्रदर्शन किए कि ये हमारे इलाके की दुकान है, इसको बंद कर दीजिए, वहां बाउंसर से, केजरीवाल के बाउंसर थे, वो बाउंसर से, गुंडों से उन महिलाओं को पिटवाया गया। अनऑथराइज कॉलोनी, रिहायशी इलाके के अंदर, स्कूलों के पास, मंदिरों के पास, धार्मिक स्थलों के पास शराब के ठेके खोलने का पाप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। और ये पाप को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार घोटालों को छुपाने के लिए ये जो बातें कर रहे हैं, ये इस तरह केजरीवाल सरकार अब बिल्कुल उसका खुलासा हो गया है, एक्सपोज हो गई है कि ये हजारों करोड़ रुपए शराब माफिया से मिलकर दिल्ली के राजस्व में करोड़ों रुपए का कमी करने वाले ऐसा पाप दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देव जी। हमारे बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी मौजूद हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस जो कुछ हुआ है इसके बारे में आप सबको संबोधित करें। डॉक्टर हर्षवर्धन जी। दोस्तों, पहले तो आप सबको और आपके सबके माध्यम से दिल्ली वासियों को और देशवासियों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का समय आने वाला है और भगवान श्री कृष्ण ने पूरे सात्विकता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ जो कर्म के पथ पर चलने का मार्ग है वो हम सबको सिखाया है। अभी अचानक हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है और आप जानते हैं कि पिछले समय में जो दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी आई, उसके संदर्भ में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पिछले काफ़ी समय से अनेक प्रकार के माध्यमों से व्यापक संघर्ष कर रहे हैं और उस व्यापक संघर्ष का सुपरिणाम ये हुआ कि ये विषय सबके संज्ञान में आया और हम सब ने मिलकर ये सुनिश्चित कराया कि इस विषय की गहराई में जांच होनी चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को भी इसके लिए
कन्विंस किया गया, इसकी जांच इनिशिएट हुई और जांच इनिशिएट होने के बाद उसमें एक स्टेप और आगे महत्वपूर्ण कड़ी ऐड हुई है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो तरह तरह के बयान देते रहते हैं अपने मुख्यमंत्री की तरह, उनके खिलाफ आज रेड्स हुई हैं। और कोई जो रेड्स होती हैं तो वो बिना किसी कारण के नहीं होती, बिना किसी सबूत के नहीं होती हैं। इस पॉलिसी के तहत जितना व्यापक भ्रष्टाचार हुआ वो उसका एक पहलू है, जिसके बारे में अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत विस्तार से उसके सभी एस्पेक्ट्स के बारे में आपसे चर्चा की है। उनको लगातार पिछले कई महीनों से हम बार बार दोहराते आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री और जो सरकार विकास की बात करती थी वो आज विनाशकारी सरकार बन चुकी है। उसके लिए विकास का महत्व नहीं है, वो समाज के विनाश के मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने है। दिल्ली में नई आबकारी नीति पर एक्शन। दिल्ली में सीबीआई की जांच, घोटाले की आंच। अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश मत करिए मनीष जी। ये जो बेचारा पॉलिटिक्स है ना, ये खत्म हो चुका है। दिल्ली से दमनदीप तक सीबीआई का एक्शन। उप मुख्यमंत्री, अफसर, कारोबारी सब पर एक्शन। आपकी कट्टर ईमानदारी पर बीजेपी का हमला। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। जैन पर कार्रवाई, अब आई सिसोदिया की बारी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त